ये कार्य पत्रक 45 देखो, दक्षता क्या मिलने वाली इससे, दिए गए संवादों को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा लेना। तो संवाद क्या होते हैं, पहले इसको देखो। संवाद होता है वार्तालाप है, वार्तालाप होता है बातचीत है, क्या बातचीत है, ठीक है। दो जने आपस में बात करते हैं ना, उनको बोलते हैं वार्तालाप है। वार्ता ना संस्कृत का शब्द है, वार्ता, वार्ता प्लस में आलाप है, ठीक है ना। वार्तालाप दीर्घ स्वर संधि हुई है, यहाँ दो शब्द है, वार्ता और आलाप है, ठीक है, बातचीत करना। तो ये जो संवाद होते हैं, बातचीत होती है ना, ये कहाँ होती है, नाटकों में। कहाँ होती है, नाटक और एकांकी। नाटक और कहानी जानते हो क्या, कहानी तो जानते होंगे। अब संवाद के बारे में बोर्ड पर समझा रहा हूं, लेकिन पहले ये देखो, उसके बाद समझाऊंगा। अमन और श्रवण के बीच की बातचीत है, दो लड़के हैं, उनके बीच में संवाद हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, अमन, नमस्ते श्रवण। श्रवण कह रहा है, नमस्ते अमन, क्या तुम यह समस्या हल करने में मेरी मदद करोगे, पूछ रहा है वो, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। अमन कह रहे हाँ हाँ क्यों नहीं, करूंगा, बताओ क्या बात है। श्रवण कह रहा है, पिछली रात जब मेरा कुत्ता भौंक रहा था ना, तो दो चोरों ने मेरे आंगन का दरवाजा तोड़ा और मेरी बकरी चुरा ले गए। अमन, पुलिस चौकी में मेरे मामा जी हवलदार हैं, मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगा। वह पुलिस चौकी गया और मामा जी को, जो हवलदार थे, उनको सब बताया। अमन बोला, मामा जी मैं अपने मित्र की एक समस्या लेकर आया हूं। कल रात जब कुत्ते भौंक रहे थे तो दो चोर आए और बकरी तो रुक 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 एक मिनट। अमन, मामा जी मैं अपने मित्र की एक समस्या लेकर आया हूं। कल रात जब कुत्ते भौंक रहे थे तो दो चोर आए और बकरी तोड़कर उनका दरवाजा चुरा ले गए। अमन के मामा जी ने उसे घूर कर देखा। आप बताओ घूर कर क्यों देखा, हाँ वो उल्टा बोल रहा था, उसे बोलना था कि दरवाजा तोड़कर बकरी चोर ले गए, और वो क्या बोला, बकरी तोड़कर। तो मामा जी ने उनको क्या घूरा, आंखें दिखाई उनकी तरफ, और फिर जोर से हंसने लगे। मामा जी को हंसी भी क्यों आ गई, क्योंकि उसने वाक्य को उल्टा कर दिया था। क्या कर दिया था, बात को उल्टा। तो ये तो थोड़ी सी वार्तालाप है, इसके आधार पर पहले करते हैं प्रश्न उत्तर और फिर वार्तालाप पर और समझाएंगे। पहले देखो, अमन ने जिस तरह से अपनी बात पुलिस को बताई, उसका मतलब क्या था, वह हकलाने लगा और शब्दों को दोहराने लगा। उसने अपने मित्र को परेशान करने के लिए जानबूझकर गलत बातें कही। वह शब्दों में उलझ गया और उसने पुलिस को गलत बात बता दी। दूसरा प्रश्न है, इस संवाद में समस्या शब्द का क्या मतलब है, समस्या का, मुश्किल में फंसना, छुटकारा पाना, कठिन काम, कठिन प्रश्न, नहीं, मुश्किल, समस्या का अर्थ पूछ रहा है वो, तो मुश्किल में फंसना, समझ गए। के चोर क्या ले गए थे, बकरी। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखो, दरवाजा, दरवाजा का अर्थ क्या है, किवाड़। अच्छा, मदद का, और हल का, समाधान है, समाधान करो, हल करो। नमस्ते, नमस्कार। पुलिस हमारी कैसे सहायता करती है, पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। पुलिस क्या करती है, कानून बनाए रखने में मदद करती है। और क्या करती है, हाँ, चोर डाकुओं को पकड़ती है। अब संवाद देखो, वार्तालाप है, संवाद है। तो बोर्ड पर देखो, ये नाटक में हुआ करते हैं, किस में, नाटक में होते हैं।
संवाद कह दो, वार्तालाप कह दो, बातचीत कह दो साधारण शब्दों में। और इसको वार्तालाप को या संवाद को एक नाम और भी कहते हैं, कथनोपकथन। कैथेन। देखो ये कैसे बना है, ये बना है कथन, कैथेन प्लस में उपकथन। उपकथन, यहाँ ऊ है ना, उस ऊ से ओ बन जाता है। जैसे महा प्लस में उत्सव तो महोत्सव। तो कथन और उपकथन, इससे मतलब क्या है, कथन और उपकथन से एक आदमी बोलता है उसको बोलते हैं कथन, फिर उसको देखकर सामने वाला बोलता है उसको बोलते हैं उपकथन। कथन उपकथन, तो ये संवाद को ही कहते हैं। देखो कहानी में तो है ना, खुद लेखक है ना कहानी लिखने वाला, वो कहानी को आगे बढ़ाता है खुद ही, ठीक है। लेकिन जो नाटक होते हैं ना, उनमें वो पात्र बना देता है, फिर पात्र बोलते रहते हैं और कथा आगे बढ़ती रहती है। समझ यही बात है। दोबारा देखो, अगर किसी लेखक को कहानी लिखनी है तो वो लिखेगा, एक बार एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी, वह जंगल में इधर उधर घूमने लगी, उसे कहीं रोटी का टुकड़ा नहीं दिखा, खाने को कुछ नहीं मिला। तो वो यूं करते करते आगे कहानी बढ़ाता है कहानी में तो। लेकिन नाटक में क्या करता है, वो खुद नहीं कहता, पात्र बना देता है, वो पात्र बोलते रहते हैं और कहानी आगे बढ़ती रहती है। तो उनको बोलते हैं संवाद, उनको बोलते हैं कथन उपकथन, ठीक है। अब इसमें अमन की और क्या नाम उसका, तो इसमें अमन और श्रवण की बातचीत दिखाई है। तो आपको भी ना ऐसे संवाद तैयार करने हैं दो चीजों में। मैं 3-4 जोड़े बनाता हूं, उसमें बताना, आपको संवाद करके कॉपी में लिखना है। एक तो मैं करके बताऊंगा, 2 आप घर से करके लाओगे, ठीक है। तो पहले मैं जोड़े बना देता हूं। बादल और धरती, इनमें बातचीत आपको बतानी है, ठीक है ना। माली और फूल, इनमें बातचीत बतानी है आपको, वार्तालाप करवाना है। समझाई बात है। गुरुजी और छात्र, इनमें बातचीत करनी है। समझाई बात है। बादल और हवा, इनमें बातचीत करवानी है। एक मैं बताऊंगा, बताओ किस में बातचीत करके बताऊं। आपको वार्तालाप तैयार करने, संवाद बनाने हैं, तो किस में तैयार करूं बताओ। हवा और बादल में बताऊं। तो देखो कैसे करते हैं, यहां लिखता हूं मैं, है? बादल और हवा बताना क्या। बादल ये हवा से कहेगा, क्या कह रहा है सुन लो पहले, कहानी सी बनानी है आपको, कथा आगे बढ़ानी है थोड़ी सी। तो बादल कहता है हवा से, तो क्या कहेगा, हवा तुम धीमे चलो, धीमे बहो। हवा बहती है। अब हवा, अब ये हवा बोलेगी क्यों, मतलब धीरे क्यों बहूं, मैं तो तेज बहूंगी, मैं तो तेज बहूंगी, तेज चलूंगी। समझ आई बात है। बादल, आप सोचो, आप बताओ, आप बोलो आगे, खुद बताओ मुझे, साथ में करेंगे मिलकर, फिर 2 आप घर से करके लाना, ठीक है। बताओ बादल अब क्या कहेगा, तुम तेज क्यों चलोगी, दिमाग लगा के बताओ, सोचते रहो। अब हवा क्या कहेगी, तेज चलना मुझे अच्छा लगता है, तेज चलना मुझे अच्छा लगता है। यूं करोगे आप, ठीक है। अब बादल क्या कहेगा, हाँ, तुम तेज चलती हो तो मुझे भी बहा ले जाती हो, तो
साथ में मुझे भी बहा ले जाती हो। समझ में आई? अब हवा कहेगी तो ठीक है, तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर बादल कहेगा, क्या कहेगा बादल? नहीं नहीं, मेरा काम बहना नहीं है, मेरा काम बरसना है। क्या कहेगा? मेरा काम है बरसना है। अगर मैं तुम्हारे साथ बह गया तो यहाँ की भूमि सूखी रह जाएगी। अब हवा कहेगी तुम बरसते क्यों हो? तो बादल कहेगा, क्या कहेगा? कि मैं बरसूंगा नहीं तो पानी कैसे मिलेगा, धरती हरी भरी कैसे होगी, धरती हरी भरी नहीं होगी तो पशु पक्षियों को खाने को अनाज कैसे पैदा होगा। हाँ, मैं तो कल्याण के लिए बरसता हूँ, तुम भी कल्याण करो। थोड़ी देर रुको, मुझे बरसने दो, जब मैं हल्का होऊंगा फिर मुझे बहा ले जाना, मेरा भी काम बन जाएगा और हम साथ में घूम लेंगे, साथ साथ चलेंगे। ऐसे आगे बढ़ाना है। अब आपको ये दो कोई भी आपको करके लाने हैं, बादल और धरती का। कल चेक करूंगा। इसे आप भी अपने छोटे बच्चों को या अपने छोटे भाई बहनों को दिखाएं। उनमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रियात्मक शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, दिमाग पर जोर पड़ता है और बच्चा कुछ रचनात्मक सीखता है। फालतू के फूड वीडियो देखने से या मोबाइल पर गेम खेलने से बच्चों का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए आप इसे शेयर करें। कर भला हो भला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।